नमस्ते। हम सब ने बचपन में प्यासे कौवे की कहानी तो सुनी ही है ना? पर आज हम इस कहानी को एक बिल्कुल अलग, एक नए नजरिए से देखने वाले हैं। यकीन मानिए, ये सिर्फ बच्चों की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जब हालात मुश्किल हों तो क्रिएटिव थिंकिंग मतलब रचनात्मक सोच कितनी जरूरी हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि एक प्यासे कौवे की ये जो सदियों पुरानी कहानी है, वो हमें आज के मॉडर्न इनोवेशंस के बारे में क्या सिखा सकती है? काफी दिलचस्प सवाल है ना? चलिए मिलकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कौवे की हालत असल में थी कैसी और वो किस बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ था। तो सोचिए, दिन था एकदम झुलसा देने वाली गर्मी का, और एक बेचारा कौवा पता नहीं कितने मीलों से उड़ता ही जा रहा था। प्यास से उसका गला बिल्कुल सूख चुका था। मतलब हालात ऐसे थे कि अब ये उसके लिए जिंदगी और मौत का सवाल बन गया था। उसकी जान बस एक ही चीज पर टिकी थी, पानी, और वो भी जितनी जल्दी हो सके। यहीं से कहानी का असली टेंशन, असली ड्रामा शुरू होता है। और फिर कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो था तो बिल्कुल सामने, पर उस तक पहुंचना लगभग नामुमकिन सा लग रहा था। काफी देर बाद आखिरकार उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई, एक लंबा सा घड़ा और उसके बिल्कुल नीचे थोड़ा सा पानी। जरा सोच कर देखिए, उस एक पल के लिए कौवे को कितनी कितनी राहत मिली होगी। तो अब सिचुएशन को समझते हैं। एक तरफ है उसका गोल, पानी पीकर अपनी जान बचाना, और दूसरी तरफ है चुनौतियां। एक तो उसकी चोंच छोटी, घड़े का मुंह तंग और पानी का लेवल बहुत नीचे। देखा जाए तो ये एक क्लासिक डिजाइन प्रॉब्लम थी जिसका सामना वो कौवा कर रहा था। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। ये वो पल है जब दिमाग की ताकत जिस्म की कमजोरी पर हावी हो जाती है। ये है वो आहा मोमेंट। देखिए, हार मान लेना सबसे आसान था, पर कौवे ने ऐसा नहीं किया। वो रुका और उसने हालात को समझा, सोचा, और ये बहुत बड़ी बात है। मतलब फ्रस्ट्रेशन में कुछ करने की बजाय एक कदम पीछे हटकर सिचुएशन को एनालाइज करना। तो अब उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि आखिर इस पानी को ऊपर लाया कैसे जाए, वो भी बिना उसे हाथ लगाए, या कहिए बिना चोंच लगाए। बिल्कुल एक इनोवेटर वाला सवाल है ना? और मजे की बात पता है क्या है? कौवे का जो सॉल्यूशन था वो असल में साइंस के एक बेसिक प्रिंसिपल पर टिका था, वाटर डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि जब कोई भी चीज पानी में डाली जाती है तो वो अपनी जगह बनाने के लिए पानी को ऊपर की तरफ धकेलती है। सिंपल। और तभी उसकी नजर जमीन पर बिखरे छोटे छोटे कंकड़ों पर पड़ी, और बस उसके दिमाग की बत्ती जल गई। सोचिए, उसने अपने आसपास मौजूद एक कितनी मामूली सी चीज को एक साइंटिफिक आइडिया के साथ जोड़ दिया। तो आइडिया तो आ गया, पर अब देखते हैं कि कौवे ने अपने इस कमाल के आइडिया को असल में काम पर कैसे लगाया। उसका प्लान बड़ा सिंपल था, 4 स्टेप्स का। स्टेप 1, पास में से एक कंकड़ उठाओ। स्टेप 2, उसे घड़े तक लेकर जाओ। स्टेप 3, उसे अंदर डाल दो। और स्टेप 4, बस यही करते रहो जब तक कि लक्ष्य पूरा ना हो जाए। ये दिखाता है कि वो सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि कितना धैर्यवान भी था। तो बस कौवा अपने काम पर लग गया। एक कंकड़ उठाया और उसे घड़े में डाल दिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा, और हर कंकड़ के साथ पानी का लेवल धीरे धीरे ऊपर आने लगा। हाँ, ये प्रोसेस थोड़ा धीमा जरूर था, पर ये काम कर रहा था। उसकी मेहनत और लगन अब धीरे धीरे रंग ला रही थी। और फिर आखिरकार वो पल आ ही गया। पानी इतना ऊपर आ चुका था कि कौवा अब आराम से उसे पी सकता था। वाह, उसकी मेहनत और उसकी स्मार्ट सोच दोनों कामयाब हो गईं। तो कहानी तो खत्म हो गई, पर इससे हमें सीखने को क्या मिला? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि इस कहानी से हम आज की दुनिया के लिए क्या सबक निकाल सकते हैं। एक बहुत पुरानी और मशहूर कहावत है जो इस कहानी का सार एकदम सटीक तरीके से बताती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो कौवे की ये जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, ये हमें सिखाती क्या है? देखिए, पहली बात तो ये कि अपने आसपास की चीज़ों को ही अपना हथियार बनाओ, सल्यूशन अक्सर पास ही होता है। दूसरी बात, छोटे छोटे लगातार किए गए काम भी बड़े रिजल्ट्स ला सकते हैं।
तीसरी बात ये कि अगर आप लगे रहते हैं तो मुश्किल से मुश्किल बाधा भी दूर हो जाती है। और चौथी सबसे ज़रूरी बात कि क्रिएटिविटी से नामुमकिन लगने वाली प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जा सकता है। और अब अंत में एक सवाल सबके लिए। हम सबकी जिंदगी में वो कौन सा घड़ा है जिसका पानी पहुंच से दूर लगता है? और उस पानी तक पहुंचने के लिए हमारे कंकड़ क्या हो सकते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।